क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं या अगर रिसेंटली आपने अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराया है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सौम्य पांडे रूट्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन लाइफ लॉन्ग लेना ज़रूरी होता है, और स्पेसिफिकली मैंने मिनॉक्सिडिल और फिनिस्ट्राइड का जिक्र किया था और फिनिस्ट्राइड के बारे में एक कंप्लीट डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम जो सेकंड ड्रग है मिनॉक्सिडिल उसके बारे में बात करेंगे। तो कॉमनली एक बड़ा मिसकंसेप्शन है, बहुत जगह आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है, मिनॉक्सिडिल फिनिस्ट्राइड, बट ये ज़रूरी नहीं है। आई टेल यू हाउ। मिनॉक्सिडिल नॉर्मली देखिए एक ऐसी दवाई है जो नॉर्मली हम लोशन फॉर्म में या जेल फॉर्म में या फोम के फॉर्म में यूज़ करते हैं स्कैल्प में। ये बालों का जो है ब्लड सप्लाई बढ़ाती है और बालों को थिक करती है। अगर बाल पतले हो रहे हैं या हेयर फॉल हो रहा है तो उसको कम करती है। तो मिनॉक्सिडिल जो होता है नॉर्मली हेयर ट्रांसप्लांट के 2 हफ्ते के बाद या 3 हफ्ते के बाद भी स्टार्ट किया जाता है। दैट डिपेंड्स ऑन सेंटर टू सेंटर एंड डॉक्टर टू डॉक्टर। मिनॉक्सिडिल बेसिकली क्या करेगा, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जब आप उसको स्कैल्प पे लगाएंगे तो वो स्कैल्प का ब्लड सप्लाई बढ़ाएगा, तो उससे जो आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर है उनकी ग्रोथ की स्पीड और क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। प्लस जो एग्जिस्टिंग हेयर हैं ऑलरेडी प्रेजेंट हैं आपके सर पे, वो भी जो पतले हो चुके हैं वो वापस हेल्दी हो जाएंगे, टर्मिनल हेयर हो जाएंगे, थिक हेयर हो जाएंगे। मिनॉक्सिडिल इस तरीके से काम करता है। तो ट्रांसप्लांट के बाद 6 महीने तक तो मोर और लेस लगातार आपका मिनॉक्सिडिल चलता रहेगा। उसके बाद अगर आपका ग्रोथ अच्छा आ गया है या आपका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस बहुत कम है, आपके जो भी ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं अच्छे थिक हेल्दी हो गए हैं, तो वी कैन स्टॉप इट। और उसके बाद रेगुलर असेसमेंट बाय डॉक्टर इज नेसेसरी। अगर डॉक्टर को लगता है कि आपकी ग्रोथ अच्छी है, मिनॉक्सिडिल बंद करने के बाद भी बाल वापस पतले नहीं हो रहे या हेयर लॉस नहीं हो रहा है, तो ये चीज मिनॉक्सिडिल आप कंटिन्यू बंद कर सकते हैं। और बट द थिंग इंपॉर्टेंट इज कि आपको रेगुलरली अपने ट्रांसप्लांट सर्जन के कांटेक्ट में रहना है। हर कुछ महीनों बाद एक बार रेगुलर फॉलोअप के लिए जाइए। अगर सर्जन को लगता है कि बाल थिन हो रहे हैं या जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर हैं वो जो ट्रांसप्लांट नहीं हुए थे, जो हेयर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ही कैन स्टार्ट इट अगेन। प्लस जो कुछ पेशेंट्स हैं जिसमें बहुत एडवांस ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस है, 5-6 है, या स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ बॉल्डनेस है, या जो पेशेंट जिन्होंने ट्रांसप्लांट करा लिया है बट उनका जो बॉल्डनेस है वो प्रोग्रेसिव है, ऐसे पेशेंट्स पे लॉन्ग टर्म साल 1.5 साल तक भी कभी कभी मिनॉक्सिडिल चलता है। फिर धीरे से टेपरिंग डोज में कम कर दिया या बंद कर दिया जाता है। बट एक चीज आपको बहुत ध्यान रखना है कि ट्रांसप्लांट के बाद हमेशा आपको अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन के कॉन्टैक्ट में रहना है। हर कुछ महीने में फॉलोअप के लिए उनको दिखा लीजिए। आप ट्रांसप्लांट के 1 से 1.5 साल, कभी कभी 2 साल तक भी ये प्रक्रिया रेगुलरली रखिएगा, तो वो असेस करेंगे कि आपको मेडिसिन की जरूरत है कि नहीं है। तो लेट मी क्लियर इट अगेन, कुछ केसेस में मिनॉक्सिडिल लॉन्ग टर्म या इनफैक्ट लाइफ टाइम भी यूज करने की जरूरत पड़ सकती है, और कुछ पेशेंट्स में कम से कम 6 महीना या उससे भी कम में मेडिसिन बंद कर दी जा सकती है। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन केस टू केस एंड आपका प्रीवियस जेनेटिक्स एंड फैमिली हिस्ट्री कैसी है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड और कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं या हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो स्क्रीन में नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारे क्लिनिक का नंबर विद एड्रेस है और वीडियो के एंड में भी आपको एड्रेस और नंबर मिल जाएगा। थैंक यू।